राजा विक्रमादित्य अपने भव्य राज्य सिंहासन पर विराजमान थे, गहरी सोच में डूबे हुए, हाथों में एक प्राचीन पत्र लिए हुए। तभी उनका विश्वस्त मंत्री आगे आया और उन्हें एक रहस्यमयी अप्सरा की कथा सुनाई, जिससे राजा चौंक उठे। बिना समय गंवाए राजा अपने कुछ वीर सैनिकों और घोड़ों के साथ उस रहस्य की ओर बढ़ चले और एक गहरे कुहासे से भरे जंगल में प्रवेश किया। जंगल के मध्य उन्हें एक प्राचीन पत्थर का द्वार दिखाई दिया, जिस पर अजीब चमकते प्रतीक अंकित थे। राजा ने जैसे ही उस द्वार को खोला, उनके सामने रोशनी से भरी एक दूसरी ही दुनिया प्रकट हुई। रंग बिरंगे प्रकाश से नहाया एक मायावी लोक। वहीं एक शांत झील के किनारे एक दिव्य सुंदरता वाली अप्सरा सौम्या मधुर नृत्य में लीन थी। राजा उसकी ओर बढ़े और उनकी नजरें मिलीं। सौम्या की आंखों में कोई गहरा दुख छिपा था। धीरे धीरे उसने अपने श्राप की कथा सुनाई। हर पूर्णिमा की रात एक भयानक राक्षस झील से निकलता है, जिसने उसे बंधन में रखा है। राजा ने उसी क्षण निश्चय किया कि वे उस रात वहीं रुककर राक्षस का सामना करेंगे। रात होते ही झील से काले धुएं के साथ एक विकराल राक्षस प्रकट हुआ, जिसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं। भयंकर युद्ध छिड़ गया, बिजलियां चमकने लगी, धरती कांपने लगी। लड़ाई के बीच राक्षस अचानक रुका और राजा से एक रहस्यमयी पहेली पूछी। मैं वह हूं जो दिखाई नहीं देता, पर सबसे भारी होता हूं, बताओ मैं कौन? राजा ने बिना झिझक उत्तर दिया, मानसिक बोझ। राक्षस आश्चर्य में पड़ गया। उसकी शक्ति क्षीण होने लगी और वह धीरे धीरे धुएं में बदलकर मिटने लगा। अप्सरा सौम्या के शरीर से तेज निकलने लगा। उसकी खोई शक्ति लौट आई और उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। वह बताने लगी कि वह स्वर्गलोक की एक दिव्य अप्सरा थी, जिसे एक भूल के कारण शापित कर इस भूमि पर कैद कर दिया गया था। राजा विक्रमादित्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह स्वर्गलोक वापस लौट सके। सौम्या की आंखें भर आईं, पर मुस्कुराते हुए वह आकाश की ओर उड़ चली। राजा अपने सैनिकों के साथ उसी रात विजय की अनुभूति लिए हुए महल की ओर लौटे। अगली सुबह दरबार में उन्होंने पूरी घटना सुनाई। हर श्रोता स्तब्ध और विस्मित था। एक ज्ञानी विद्वान ने इस कथा को ताड़पत्र पर लिपिबद्ध करते हुए कहा, यह मात्र कहानी नहीं, एक गहन सीख है। हर रहस्य और हर शाप का हल केवल साहस और बुद्धि में है। उसी क्षण वह प्राचीन द्वार जो जंगल के भीतर था, धीरे धीरे बंद हो गया और कुहासे में लुप्त हो गया। जंगल फिर से वैसा ही साधारण हो गया, मानो कुछ घटा ही नहीं। और राजा अपने महल की बालकनी से आकाश की ओर देखकर बस मुस्कुरा दिए, मानो कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ हो।